नमस्कार। ऑफिस के काम कभी कभी लगता है खत्म ही नहीं होते है ना। पर क्या हो अगर इन्हें आसान बनाने का एक तरीका मिल जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। और ये कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ऑफिस का काम कभी-कभी सच में बहुत ज्यादा हो जाता है। सुबह से शाम तक बस ईमेल्स का ढेर, लंबी-लंबी रिपोर्ट्स और वो रोज-रोज के काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये सब मिलकर सच कहूं तो थका देता है। अब जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ऐसा सुपर असिस्टेंट मिल जाए जो कभी थके ही नहीं, जो चौबीसों घंटे सातों दिन मदद के लिए तैयार हो। बस यही तो है एआई की असली ताकत। ये हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने इस नए डिजिटल असिस्टेंट से। ये वो टूल्स हैं जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जेनरेटिव एआई असिस्टेंट्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बहुत ही स्मार्ट प्रोग्राम्स हैं। इनसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बात कर सकते हैं। ये हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी लिख सकते हैं और हाँ, किसी भी मुश्किल से मुश्किल जानकारी को चुटकियों में आसान बना सकते हैं। अब बात आती है कि चैट जीपीटी और जेमिनी में से किसे चुनें। देखिए, अगर काम क्रिएटिव राइटिंग या कोडिंग जैसा है तो चैट जीपीटी एक ज़बरदस्त साथी है। लेकिन अगर काम रिसर्च का है या फिर गूगल वर्कस्पेस यानी जीमेल, डॉक्स के साथ मिलकर काम करना है तो सच में जेमिनी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इन टूल से सबसे अच्छा काम करवाने का राज छिपा है सही तरीके से पूछने की कला में। सीधा सा हिसाब है, जितना अच्छा सवाल होगा एआई उतना ही अच्छा जवाब देगा। और ये शायद सबसे ज़रूरी नियम है। एआई को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक सहकर्मी, एक टीममेट की तरह समझें। सोचिए, जब हम किसी इंसान को कोई काम देते हैं तो उसे पूरी बात समझाते हैं, है ना? उसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं। बस एआई के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करना है। तो फिर सवाल है, एक बढ़िया प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए? बस ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, एकदम साफ साफ बताइए कि क्या चाहिए। दूसरा, उसे थोड़ा संदर्भ दीजिए, मतलब ये किसके लिए है, इसका मकसद क्या है। तीसरा, ये भी बताएं कि जवाब किस फॉर्मेट और टोन में चाहिए। और चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, जवाब मिलने के बाद उसे और बेहतर बनाने के लिए फॉलोअप सवाल पूछने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कितनी ताकत होती है। अगर हम बस पूछें लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स, तो ये बहुत ही वेग मतलब अस्पष्ट है। लेकिन अगर हम कहें 2026 के लिए टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स की लिस्ट बनाओ, वो भी 2024-25 की रिपोर्ट्स के आधार पर, तो देखिए जवाब कितना सटीक मिलेगा। तो याद रखिए, स्पेसिफिक होना ही सबसे जरूरी है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इन स्किल्स को असल ऑफिस के काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने एक सर्वे किया है और अब सैकड़ों कर्मचारियों का फीडबैक सामने पड़ा है। अब इन सबको पढ़कर समझना और उनमें से काम की बातें निकालना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल को एआई कैसे आसान बना सकता है? बस एआई को एक रोल दीजिए। उसे कहिए एक वीपी ऑफ पीपल की तरह काम करो। फिर उसे सारा सर्वे का टेक्स्ट दीजिए और सही सवाल पूछिए। यकीन मानिए, जो नतीजा आएगा वो हैरान कर देगा। और ये देखिए नतीजा, जो काम घंटों में होता वो एआई ने मिनटों में कर दिखाया। एक बिल्कुल साफ, एक्शन लेने लायक समरी तैयार है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ सुधार की जरूरत है और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, अब एक और उदाहरण लेते हैं। यह भी ऑफिस में एक आम काम है। 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर वेंडर्स की तुलना करना ताकि सही फैसला लिया जा सके। इसका प्रॉम्प्ट भी बहुत सीधा है। एआई को एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर का रोल देना है और उसे 2 वेंडर्स की तुलना करने के लिए कहना है। और हाँ, ये भी कहना है कि नतीजा एक साइड बाय साइड टेबल में चाहिए। और ये रहा परिणाम, एक इतनी साफ सुथरी टेबल जो फैसला लेने के काम को बच्चों का खेल बना देती है। सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह, एक नज़र में। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। किसी भी नए कर्मचारी के लिए एक अच्छी ऑनबोर्डिंग योजना बनाना कितना ज़रूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इसमें समय बहुत लगता है। यहाँ भी एआई हमारी मदद कर सकता है। बस एआई को एक अनुभवी एचआर स्पेशलिस्ट का रोल दीजिए और उसे एक नए कर्मचारी के लिए 30 दिन की ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट बनाने का काम दीजिए। बस इतना ही आसान है ये। तो अब तक हमने जो भी देखा,
वो तो बस शुरुआत है, एक छोटी सी झलक। एआई अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहा, ये उससे कहीं आगे बढ़कर एक असली पार्टनर बनता जा रहा है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एआई सिर्फ हमारे सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि वो खुद से मुश्किल एनालिसिस भी करेगा। मतलब ये एक सिंपल चैटबॉट से एक एनालिस्ट इन अ बॉक्स में बदल रहा है। और ये एआई का अगला लेवल है। देखिए, जो नॉर्मल मॉडल्स हैं वो तो सेकंडों में जवाब दे देते हैं, लेकिन डीप रिसर्च एजेंट जैसे जो एडवांस टूल हैं वो एक पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। मतलब वो पहले प्लान बनाते हैं, फिर रिसर्च करते हैं और फिर मार्केट एनालिसिस जैसे जटिल कामों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि एआई का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए, क्योंकि आने वाला वक्त उन्हीं का है जो इन टूल्स का सही और असरदार तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी रोजमर्रा के कामों में एआई की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। अगर ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।